नमस्कार दोस्तों, कैसे आप लोग। आशा करते हैं सभी लोग अच्छे होंगे। आज का जो टॉपिक है चाल, समय और दूरी पार्ट 2। कल देखा था पार्ट 1, आज पार्ट 2 है। पहला क्वेश्चन है, एक व्यक्ति स्थान ए से बी तक एक निश्चित चाल से x किलोमीटर प्रति घंटा जाता है और y किलोमीटर प्रति घंटा से वापस लौटता है, तो कुल यात्रा में उसकी औसत चाल, जब उसकी औसत चाल पूछे, औसत चाल तो 2 दोनों चालों का गुणनफल x गुणा y बटे दोनों चालों का योगफल x प्लस y, यानी दो गुणा दोनों चालों का गुणनफल 2x गुणा y बटे दोनों चालों का योगफल x प्लस y। दूसरा सवाल है, एक व्यक्ति एक निश्चित दूरी बेंगलोर से चेन्नई, यानी कि बेंगलोर से चेन्नई तक जाने तथा वापस आने में नियत चाल 80 किलोमीटर प्रति घंटा का प्रयोग करता है, तो कुल यात्रा में औसत चाल बताएं या औसत चाल ज्ञात करें। यानी जाने और आने में 80 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार में वो चाल प्रयोग कर रहा है, तो औसत चाल, तो अभी औसत चाल बराबर बताया था, औसत चाल बराबर 2xy, तो 2 गुणा 80 गुणा 80 और दोनों चालों का योगफल 80 80 160, 8 का मान 8 दूनी 16, ये 2 से 2 समाप्त हो गया, बचा कितना 80 किलोमीटर प्रति घंटा। पैसे देखते हैं, दोनों चालों का गुणनफल 2 गुणा x गुणा y, तो 80 और गुणा 80 और दोनों चालों का योगफल 80 80 160, 80 दूनी 160, इस 2 से उस 2 को काट देंगे, बचा कितना 80 किलोमीटर प्रति घंटा उसकी औसत चाल आ गई। अगला सवाल है, एक व्यक्ति मैसूर से बेंगलोर तक 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाता है तथा 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से वापस आता है, तो कुल यात्रा में औसत चाल बताएं। तो औसत चाल बराबर दोनों चालों का गुणनफल, 2 गुणा दोनों चालों का गुणनफल, तो 40 गुणा 60 और दोनों चालों का योग 40 और 60 100, ये 2 जीरो से 2 जीरो खत्म हो गया, 2 दूनी 4, 2 चौक 8 और 6 48 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी कि औसत चाल बराबर 2 गुणा x गुणा y बटे 2x प्लस y, दोनों चालों का योगफल 40 60 100, 2 जीरो डिवाइड हो गया, 2 चौक 8 और 6 48 किलोमीटर प्रति घंटा। अगला सवाल है, रामेश्वर अपनी मोटरसाइकिल से 405 किलोमीटर की यात्रा करता है, यदि वह 45 किलोमीटर प्रति घंटा की दर से 6 घंटे तक मोटरसाइकिल चलाता है, तो वह शेष 3 घंटे की यात्रा किस गति से तय कर सकता है। यानी कि पहले 45 किलोमीटर प्रति घंटा 6 घंटा चलाता है, तो यहाँ से दूरी निकाल लेंगे। तो सबसे पहले देखेंगे कुल दूरी दे रखी है 405 किलोमीटर, इसके बाद जो दूरी तय की गई दूरी है 45 गुणा 4 गुणा समय 56 30 और 6 24 3 27, यानी कि 270 किलोमीटर की दूरी तय की गई है, 270 किलोमीटर की दूरी तय की गई है। तो 405 से 270 किलोमीटर की दूरी घटा लेंगे, 5 2 और 1, शेष दूरी 125 किलोमीटर बची। अब इस 125 किलोमीटर को 3 घंटे में तय करना है, तो गति निकालनी है। गति या चाल बराबर 125 दूरी बटे 3 चौको 12 और 3 एकम 3 छक्का 18 लगभग 41.66 किलोमीटर
प्रति घंटा। फिर से देख लेते हैं, कुल दूरी 405 किलोमीटर है। इसका जो तय की गई दूरी है 1 घंटे में 45 किलोमीटर, तो 6 घंटे में, तो 6 घंटे में तो 270 किलोमीटर। 405 किलोमीटर दूरी से 270 तय हो गई, बची कितनी 125 किलोमीटर। 125 किलोमीटर वो शेष 3 घंटे में तय कर रहा है। तो 3 चौको 12, 3 बची 2.20 हो गया, 3 लगभग 0.66 41.66 किलोमीटर प्रति हावर्स। अगला सवाल है, दो स्थान एक दूसरे से 100 किलोमीटर दूरी पर है 100 किलोमीटर दूरी पर है। एक व्यक्ति पहले स्थान से प्रातः 8 बजे 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से दूसरे स्थान की ओर चला। उसके 1 घंटे बाद दूसरा व्यक्ति 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से दूसरे स्थान से पहले स्थान की ओर चला। तो कितने बजे एक दूसरे से मिलेंगे और पहले वाले स्थान से कितनी दूरी पर मिलेंगे, यानी कि कितने बजे मिलेंगे और कितनी दूरी पर मिलेंगे। तो जब विपरीत दिशा में होती है तो चालें आपस में जुड़ जाती हैं। अब यहाँ पर पहला चल रहा व्यक्ति 8 बजे और दूसरा चल रहा है 9 बजे। जो इसकी चाल 30 किलोमीटर प्रति घंटा है और इस वाले की चाल 40 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो इनका अंतर कितने का है? 1 घंटे का। 1 घंटे का। तो जो पहला वाला व्यक्ति है वो 1 घंटे में 30 किलोमीटर चल चुका होगा। 30 किलोमीटर चल चुका होगा, यानी कि जो 100 दूरी है उसमें से 30 दूरी कम हो गई। तो 100 से 30 को कम कर लेंगे, बचा कितना? 70। यानी अब उनको जब 9 बज गया, अब उनका टाइम बराबर हो गया, तो सिर्फ उनको 70 किलोमीटर दूरी तय करनी हुई। तो अब दोनों चालों का योगफल, यहाँ से जब समय निकालेंगे, समय बराबर दूरी, तो ये दूरी लेंगे 70, क्योंकि 70 ही उनको तय करना बचा है। बटे दोनों चालों का योगफल 30 और 40, 40 30 70, 30 40 70, 70 70 एक 70, यानी कि 1 घंटे बाद आपस में मिल जाएंगी। अब उसने समय पूछा है, तो जो ज़्यादा वाला समय होता है उसमें समय को जोड़ देते हैं। 9 में जब 1 जोड़ेंगे, 9 में 1 तो 10 बजे, यानी कि दोनों 10 बजे आपस में मिल जाएंगी। और इसके बाद कहा गया है कि पहले वाले स्थान, तो पहले वाले की चाल 10 है, तो 10 गुणा 1, 10 गुणा 1, तो नहीं 1 30 गुणा 1, 30 गुणा 1, तो 30 एकम 30, 1 घंटे में 30 किलोमीटर चला। इसके बाद उसने जब पहला 1 घंटा तय किया तो 30 किलोमीटर और चल चुका था, तो 30 30 60, पहले वाले से 60 किलोमीटर दूरी पर आपस में मिलेंगी। फिर से एक बार देख लेते हैं कि पहला वाला 8 किलोमीटर प्रति घंटा पर चल रहा है, 8 बजे चल रहा है, और दूसरा वाला 1 घंटा बाद, यानी कि 9 बजे। तो इसकी चाल 30 किलोमीटर प्रति घंटा है, उस वाले की 40 किलोमीटर प्रति घंटा है। ये वाला 1 घंटे में 30 किलोमीटर दूरी तय कर लेगा। जब 30 किलोमीटर दूरी तय कर लेगा तो 100 किलोमीटर में 30 किलोमीटर दूरी कम हो गई, बचा कितनी? 70। अब इनकी चालें विपरीत दिशा में, तो चालें आपस में जोड़ लेंगे, तो समय निकालेंगे 70 दूरी बटे चाल, 70 70 एक 70, यानी 1 घंटा, यानी 1 घंटे बाद आपस में मिल जाएंगी। तो पहला पूछा था कितने बजे, तो जो ज़्यादा समय है 9 बजे में 1 घंटे जोड़ देंगे तो 10 बजे आपस में मिल जाएंगी। इसके बाद पूछा है कि पहले वाले स्थान से, तो पहला 8, इसकी चाल है 30, 30 में 1 का गुणा कराएंगे, 30 सेकंड 30, लेकिन ये पहला वाला 1 घंटा पहले, यानी 30 किलोमीटर पहले चल चुका है, तो 30 को और 30 30 60, यानी 60 किलोमीटर की दूरी पर वो आपस में मिल जाएंगे। अगला सवाल है, रोडवेज की 2 बसें 2 स्टेशनों से एक दूसरे की ओर प्रस्थान करती हैं और दोनों स्टेशनों के बीच किसी स्थान पर मिलने के बाद 6 घंटे 40 मिनट, मिलने के बाद 6 घंटे 40 मिनट व 3 घंटे
45 मिनट के बाद अपने गंतव्य स्थान पर पहुंच जाती हैं। दूसरी बस 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलती है, तो पहली बस किस गति से चली होगी, यानी कि उसने दूसरे पहली बस की गति पूछी है। तो यहाँ पर हल करेंगे v1/v2 बराबर अंडर रूट T2/T1, यानी v1 ये चाल या वेग और t समय। तो पहले की चाल पूछी है, v1 पूछा है, v2 दे रखा है 60। इसके बाद जो समय है 6 घंटा 40 मिनट, इसको बदलेंगे तो 36 360 प्लस 40 बराबर 400 मिनट, इसको मिनट में बदल लिया। इसके बाद 3 घंटा, तो 6 18 18 45 180 प्लस 45 बराबर 5 8 4 12 225 मिनट, यानी कि घंटे को पूरा समय को मिनट में बदल लिया। तो 6 घंटे 1 मिनट में 60 सेकेंड, तो 6 36 360 प्लस 4 बराबर 400 मिनट, और 6 18 180 प्लस 45 बराबर 225 मिनट। तो इसको हल करेंगे v1/60 बराबर अंडर रूट 400/225। तो वर्गमूल निकालेंगे तो v1/60 बराबर 20/15, 15 चौको 60, 20 चौको 80, v1 बराबर 80 किलोमीटर प्रति हावर्स। फिर से देख लेते हैं, जो इस्तेमाल करेंगे v1/v2, यानी कि पहले चाल बटे दूसरी चाल बराबर T2/T1 और अंडर रूट, यानी कि दूसरी चाल बटे दूसरा समय बटे पहला समय। तो सबसे पहले समय को मिनट में बदल लिया, तो पहले का है 400 मिनट, दूसरे का 225 मिनट। मान रखे हैं v1/v2 60 दे रखा है, और 400/225, 400 वर्गमूल 20 और 225 का वर्गमूल 15, 15 से भाग दिया, 15 के 15, 15 चौको 60 और क्रॉस मल्टीप्लाई करें 20 चौको 80, यानी v1 की चाल 80 किलोमीटर प्रति घंटा आ गई। अगला सवाल है, 2 ट्रेनें हावड़ा से पटना व दूसरी पटना, 2 ट्रेनें जिसमें से एक हावड़ा से पटना व दूसरी पटना से हावड़ा के लिए एक ही समय पर चलना शुरू करती हैं। उनके मिलने के बाद दोनों ट्रेनें क्रमशः 36 घंटे व 64 घंटे बाद पहुंचती हैं। उनकी प्रति घंटा चाल का अनुपात ज्ञात करें। पहली की चाल 36 घंटा, दूसरे की 64 घंटा। तो v1/v2 बराबर अंडर रूट T2/T1, यानी कि अंडर रूट 64/36, 64 का वर्गमूल 8 और 36 का 6। तो इनका अनुपात आ गया v1/v2 8/6। प्रश्न देखते हैं, v1/v2 बराबर अंडर रूट T2/T1 मान रखेंगे, तो अंडर रूट 64/36 बराबर 64 वर्गमूल 8 और 36 का 6, तो 8/6, v1/v2 बराबर 8/6। अगला सवाल है, एक व्यक्ति घर से दुकान में पैदल जाता है। वह अपने सामान चाल के 5/4 से चले तो 24 मिनट पहले पहुंच जाता है। सामान चाल से चलने पर कितना समय लगेगा? तो इसमें कुछ नहीं करना है, 5/4 इनका जो अंतर है, अंतर वो नीचे रहेगा 1 और 5 वो वैसा ही बह रहा है, उसमें कुछ नहीं करना है। इसके बाद समय 24। बस यहाँ पर एक ध्यान रखना है कि अगर समय मिनट में दिया है तो उसे घंटे में बदल लेते हैं, क्योंकि सामान चल हमेशा किलोमीटर प्रति घंटा में होती है। तो 24 मिनट है, इसमें 60 का और भाग दे देंगे तो चाल, तो ये समय घंटे में बदल जाएगा। 6 चौक 24 और 6 एकम 6, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, यानी कि 2 घंटे। फिर से देख लेते हैं एक बार कि 5 और 4 इसकी समान चाल दे रखी है, तो 5 इनका अंतर आया 1, 5/1 गुणा समय 2 24 और ये 24 मिनट में दिया है, इसको घंटे में बदल कर हल कर लेंगे बटे 60, 6 से डिवाइड कर 6 चौक 24 और 6 एकम 6। इसके बाद
5 से 5 का 5, 5 दूनी 10, 2 का भाग 4 में 2 का 2, 2 दूनी 4, 2 घंटे आंसर आ गया। अगला सवाल है, राम 12 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से अपने घर से दफ्तर जाता है। यदि वह अपनी चाल 5/6 से चले तो 20 मिनट देर से पहुंचेगा। उसके घर से दफ्तर कितनी दूर है? यहाँ पर आपसे दूरी पूछी गई है। तो सबसे पहले समय निकालें। तो समय निकालने के लिए 5/6 इनका अंतर 1, तो नीचे 5 गुणा समय 20, 20/60, 20 का 20 दिया 60, यानी कि 5/3 घंटे। इसका निकालने हमको दूरी है, तो दूरी बराबर फार्मूला होता है चाल गुणा समय। तो चाल है 12 किलोमीटर प्रति घंटा, समय 5/3 घंटा। 3 चौको 12, 5 चौको 20 किलोमीटर। फिर से देख लेते हैं, 5/6 इसका अंतर देखा हमने 1, नीचे 1 गुणा ऊपर 5 रहेगा, वैसा कुछ नहीं बदलना है। 20 समय बटे समय 60, 60 का 20 तिहाई 60, 3 और 5, 5/3 घंटे। इसका दूरी बराबर चाल गुणा समय, तो 12 गुणा 5/3, 3 चौको 12, 5 चौको 20 किलोमीटर। अगला सवाल है, ए और बी की चालों का अनुपात 7:15 है। 7:15 है, तो इनके समयों का अनुपात क्या होगा? चाल का अनुपात है 7:15, तो समय का अनुपात, तो कुछ नहीं करना होता है, चाल का उल्टा समय होता है, समय का उल्टा चाल, तो इसको उल्टा कर लेंगे 15:7, आंसर हो गया है। चाल का उल्टा समय, समय का उल्टा चाल, तो उल्टा करेंगे 15:7, समय का अनुपात आ जाएगा 15:7। आशा करते हैं आप सभी लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा, इसलिए वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। नमस्कार दोस्तों।